आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी साथियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र के का दूसरा पार्ट लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। पहले पार्ट में हमने प्रागैतिहासिक काल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे टीजीटी आर्ट के दृष्टिकोण से हमने लगभग उन सभी प्रश्नों पर पहले पार्ट में चर्चा किया। आज हम दूसरे पार्ट में भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र के कुछ ऐतिहासिक गुफाओं के विषय में चर्चा करेंगे, जहां से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है मिर्ज़ापुर। सबसे पहले हम मिर्ज़ापुर के विषय में चर्चा करेंगे। इसे भी हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यह इसका पहला पार्ट है। हालांकि भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र का यह दूसरा पार्ट है, लेकिन गुफाओं की दृष्टि से यह पहला पार्ट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर से जो पहला प्रश्न बनता है वह यही पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्ज़ापुर में हुई थी। मिर्ज़ापुर में ही आर्चिबाल्ड कार्लाइल और कॉकबर्न ने 1880 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, डीएल ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल। सीएल ड्रेक ने मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर को लेकर 1911 में जो अपना गजेटियर जारी किया था, तो उसमें इन्होंने मिर्ज़ापुर में जो चित्र मिले हैं उसको इन्होंने सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल बताया है। ठीक है, चलिए आगे। मिर्ज़ापुर की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वे कैमूर की पहाड़ियों से मिले हैं। ठीक है। मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो मिर्ज़ापुर में कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। ठीक है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? तो मिर्ज़ापुर की गुफाओं से जो सर्वाधिक चित्र मिले हैं वह आखेट के हैं। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिले हैं? तो यह मिर्ज़ापुर के सोरोहो घाट से मिले हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह हैंड रिटेन नोट्स हैं। इसे हमने विशेष रूप से टीजीटी कला के लिए बनाया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने इस नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका 95% क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे। घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र भलडरिया मिर्ज़ापुर से मिला है। भलडरिया मिर्ज़ापुर से घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किसने घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? तो एलन हार्टग बाड्रिक ने घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी। मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? तो मिर्ज़ापुर से जो चित्र मिले हैं वह उत्तर पाषाण काल के हैं। मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? तो लाल है। अगर शैल चित्रों का रंग पूछेगा तो आंख मूंद कर लाल कर दीजिएगा, क्योंकि अधिकांशतः गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वे लाल रंग के ही मिले हैं। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं?
तो घोड़े और हाथी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं? तो घोड़े और हाथी की छवियां देखते हैं। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो लखनिया के गुफा चित्र मिर्ज़ापुर से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो यह लखनिया दरी में अंकित है, लखनिया दरी से मिला है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियाँ की खोज किसने की थी? कार्लाइल ने 1880 ईस्वी में। मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विंडम जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। विंडम जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। घोड़मगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो है मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों पर स्थित है। किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? तो यह हरिणी हरण से प्राप्त हुआ है। ठीक है। किस गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग से बनाया गया है? विजयगढ़ गुफा में। यह सब मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर में शैल चित्रों से संबंधित गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे स्थित है, जबकि मिर्ज़ापुर की प्रमुख नदी गंगा है। लेकिन मिर्ज़ापुर में शैल चित्रों से संबंधित गुफाएं सोन नदी के किनारे स्थित है। मिर्ज़ापुर के किन पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं? तो यह तो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ापुर के किन पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं? तो मोहरा पत्थरी, बागा पत्थरी, मोहरा पत्थरी, बागा पत्थरी, सहवाइया पत्थरी और लकहट पत्थरी। ये इन गुफाओं से आदिम चित्र मिले हैं, मतलब प्रागैतिहासिक का। शाही के आखेट उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? तो यह सरोहो घाट से मिलते हैं, जो कि मिर्ज़ापुर में है। सुअर के आखेट का चित्र किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? तो यह मिर्ज़ापुर के सरोहो घाट से में मिले हैं और यह गेरू रंग में अंकित है। अगर पूछ लेगा कि सुअर के आखेट का चित्र जो कि सरोहो घाट से मिला है वह किस रंग में अंकित है? तो वह गेरू रंग में अंकित है। लिखुनिया कहाँ स्थित है? तो लिखुनिया गरई नदी के किनारे मिर्ज़ापुर में स्थित है। हाथी का शिकार के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हाथी का शिकार के चित्र लिखुनिया से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे। मिर्ज़ापुर के गुफाओं से प्राप्त चित्र कहाँ बनाए गए हैं? तो मिर्ज़ापुर के गुफाओं से प्राप्त चित्र गुफा की भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए हैं। मिर्ज़ापुर के गुफाओं से प्राप्त चित्र कहाँ बनाए गए हैं? तो मिर्ज़ापुर के गुफाओं से प्राप्त चित्र गुफा की भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए हैं। कहाँ से बिना पहिए वाली गाड़ी के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह मलवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की रास थामे एक ही दिशा में पैदल चल रहे हैं का मनोहारी चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह भी मलवा से प्राप्त हुए हैं। घोड़मगर गैंडे का शिकार का मनोहारी चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? तो यह कैमूर की पहाड़ियों पर। इतने मिर्ज़ापुर से संबंधित प्रश्न थे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हैंड रिटन नोट्स है, तो इसे बहुत सावधानी से बनाया गया है। सारे तथ्यों को काफ़ी सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास भी हमने किया है।
तो आप लोग अपने इस चैनल पर बने रहिए और जितने भी प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, यदि आप उसे केवल सुन लें और उसके बाद अब एक बार रिवाइज कर लें तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिंघनपुर। हम इसमें 4 से 5 गुफाओं के विषय में ही चर्चा करेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। चलिए, सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की थी? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की थी? तो सिंघनपुर के चित्रों की खोज C.W. एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1910 ईस्वी में की थी। सिंघनपुर कहाँ स्थित है? तो सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के माठ नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगर विकल्प में छत्तीसगढ़ नहीं रहेगा तो आप मध्य प्रदेश भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंघनपुर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के माठ नदी के तट। कंगारू के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कंगारू के चित्र सिंघनपुर गुफा से प्राप्त हुए हैं। चलिए, जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य कहाँ अंकित है? सिंघनपुर। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, एक घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है? जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है। तो यह भी सिंघनपुर से में। सिंघनपुर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग उसे अच्छे से तैयार कीजिए। छेपांकन स्टेंसिल पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? तो सिंघनपुर से। यह प्रश्न पूछा गया, छेपांकन या स्टेंसिल पद्धति के चित्र सर्वाधिक सिंघनपुर से मिले। सिंघनपुर से कितनी चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं? तो सिंघनपुर से 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं। सिंघनपुर की किन शिलाश्रय गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कबरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर और बोतालदा। कबरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा, इन गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे अब हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण गुफा पंचमढ़ी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और 2-3 प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में स्थित है? तो पंचमढ़ी गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो पंचमढ़ी की खोज सर्वप्रथम G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में की थी। तत्पश्चात D.H. गार्डन ने 1936 में। अगर यहाँ से प्रश्न एक और पूछा जाए कि पंचमढ़ी के चित्रों को किसने प्रकाशित किया था, तो उसका उत्तर होगा D.H. गार्डन ने पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाशित किया था। यही कारण है कि इनको खोजकर्ता में भी शामिल किया गया है। शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव के चित्र पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र प्राप्त हुए हैं? तो स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी के शिला चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे, आखेट के लिए प्रस्थान करते मानव के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह भी पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। वाद्य यंत्रों को बजाते वादक के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वाद्य यंत्रों को बजाते वादक के चित्र पंचमढ़ी से मिले हैं। शस्त्रधारी सैनिक के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शस्त्रधारी सैनिक के चित्र पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र कहाँ से मिले हैं? तो यह भी
पंचमढ़ी से ही मिले हैं। ठीक है, युद्ध से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका विकल्प में पंचमढ़ी रहेगा, तो वही सही आंसर होगा आपका। सर्वाधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? तो यह पंचमढ़ी में मिलता है। पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग से बनाए गए हैं? पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है पुतरी। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को पुतरी कहा जाता है। सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पंचमढ़ी के लश्करिया कोह से। सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता के चित्र पंचमढ़ी के लश्करिया कोह से प्राप्त होते हैं। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? महादेव। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? महादेव। सांभर के आखेट का दृश्य के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महादेव पर्वत में अवस्थित इमली खो से। सांभर के आखेट का दृश्य के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महादेव पर्वत में अवस्थित इमली खो से। शेर के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शेर के आखेट का दृश्य भाडादेव गुफा से प्राप्त हुए हैं। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विशालकाय बकरी का चित्र महादेव बाजार से प्राप्त हुए हैं। चलिए, होशंगाबाद। अब अगला गुफा है होशंगाबाद। होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने और कब की थी? तो होशंगाबाद के चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र किस काल के हैं? तो यह प्रागैतिहासिक काल के हैं, मध्य पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है? होशंगाबाद। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है? तो यह होशंगाबाद में। चलिए आगे। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है? तो यह 10 फीट लंबी तथा 6 फीट चौड़ी है। जो गुफा मिली है वह 10 फीट लंबी तथा 6 फीट चौड़ी है। होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो 1 दर्जन। होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? 1 दर्जन। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवाकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है? तो यह होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवाकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है? तो यह होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में। वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो वन देवी का सुंदर चित्र होशंगाबाद से प्राप्त होता है। 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो यह होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। महामहिष का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महामहिष का चित्र होशंगाबाद आदमगढ़ की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। महामहिष का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महामहिष का चित्र होशंगाबाद आदमगढ़ की पहाड़ी में प्राप्त हुआ है। 4 धनुर्धारी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 4 धनुर्धारी का चित्र होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। छलांग लगाते 12 सिंघा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो छलांग लगाते 12 सिंघा का चित्र आदमगढ़ पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। किस गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया है? आदमगढ़। ठीक है, चलिए आगे।
अब सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका भीमबेटका। भीमबेटका भी इसका नाम है, भीमबेटका भी नाम है। तो अगर भीमबेटका रहेगा तो भीमबेटका नहीं बैठका, ठीक है। तो चलिए, भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर V.S. वाकड़कर ने 1957 से 58 ईस्वी के बीच किया था। 57-58 इसलिए इसमें अंकित किया हूँ क्योंकि कई बार विकल्प में 1957 दे देता है, हाँ, और 58 भी दे देता है, तो दोनों विकल्प सही रहेंगे, ठीक है। भारत सरकार ने V.S. वाकड़कर को पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? 1975 ईस्वी में। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। उसके बाद संभव हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट भी करते रहिए, ठीक है। चलिए, अब भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है यह भोपाल मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किमी की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर भियापुर ग्राम के निकट स्थित है। चलिए, भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद के अंतर्गत आता है। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भीमबेटका भोपाल शहर के पास स्थित है। चलिए, भीमबेटका क्या है? भीमबेटका क्या है? भीमबेटका पहाड़ी विंध्य श्रेणी के अंतर्गत पहाड़ी है। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो यह भीमबेटका से मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका शैलाश्रय से। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका शैलाश्रय। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं? 600। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार 700 हैं, और जबकि प्रश्न में हमेशा 600 ही आता है, तो 600 ही इसका विकल्प सही होगा। हमने यह संकेत कर दिया है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं, तो उसका उत्तर होगा 750। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका की कुल 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार 500, ठीक है। चलिए, भीमबेटका के किस शैलाश्रय को जू रॉक शेल्टर जंतु शैलाश्रय कहा जाता है? तो शैलाश्रय संख्या 4 को कहा जाता है। आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन हुआ है? तो भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन हुआ है? तो शैलाश्रय संख्या 10 में मोर का अंकन हुआ है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? तो भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर दीवार व छत पर मिले हैं। भीमबेटका के शैल चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? तो भीमबेटका के शैल चित्रों में सबसे अधिक लाल गेरू रंग प्रयोग हुआ है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल की है। भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में एक विशालकाय वराह जंगली सुअर का अंकन हुआ है? तो यह शैलाश्रय संख्या 15 में हुआ है। भीमबेटका किन स्टेशनों के मध्य स्थित है? तो भीमबेटका जो है यह बरखेड़ा तथा उब्बेदुल्लागंज स्टेशनों के मध्य है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि भीमबेटका किस रेलवे स्टेशन के समीप है, तो उसका उत्तर होगा उब्बेदुल्लागंज स्टेशन, ठीक है।
भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया है? तो शैलाश्रय संख्या 3 को। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है? तो यह भीमबेटका में हुआ है। ठीक है। तो अब आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयले एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुए हैं? राख, कोयले एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो यह भीमबेटका से ही मिले हैं। ठीक है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हमने आज कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं पर आप लोगों के साथ चर्चा किया, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने सभी प्रश्नों को, चूँकि हमने यह जो नोट्स बनाया है, इस नोट्स को बनाने में हमने डॉक्टर रीता प्रताप की पुस्तक और राकेश गोस्वामी जी की पुस्तक, ममता चतुर्वेदी जी की पुस्तक को शामिल किया है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप लोग इसका अध्ययन पूरे ईमानदारी से कीजिए। अगर आप लोग इसका पूरा अध्ययन पूरे ईमानदारी से किए, उसके बाद एक सॉल्व पेपर और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके बाद इन दोनों किताबों को आपने पढ़ा तो आपकी सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। धन्यवाद।